आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 58। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं कि इस प्रकार रोते चिल्लाते हुए राजकुमार भरत जी के कंठ स्वर को पहचान महारानी कौशल्या सुमित्रा जी से बोली, जान पड़ता है क्रूर कर्मा कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। मैं उस दीर्घदर्शी भरत को देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कहा। श्री राम वियोग के कारण अति दुर्बल कांतिहीन मुख वाली महारानी कौशल्या थर थर काँपती हुई और अचेत भरत की ओर चली। उधर राजकुमार भरत ने भी उसी मार्ग से अपने भाई शत्रुघ्न के साथ महारानी कौशल्या के राजमहल की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जाते हुए भरत और शत्रुघ्न कौशल्या को देखकर बहुत दुखी हुए। वह दुख पीड़ित तथा चेतना शून्य होकर भूमि पर गिरी माता को लिपट गए और रोने लगे। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को रोते देखकर अत्यंत दुखित मन सुनी आर्या कौशल्या राजकुमार भरत को अपने हृदय से लगा रोते हुए यह बोली, तुम्हें राज्य की अभिलाषा थी, लो तुम्हें ये निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। परंतु खेद है कि कैकेयी ने अत्यंत क्रूर कर्म करके ये राज्य प्राप्त किया है। मेरे पुत्र को वत्कल वस्त्र पहना और वन भेज कर इस क्रूर दर्शनी ने क्या फल पाया। कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी वहाँ शीघ्र भेज दे, जहाँ ज्ञान विज्ञान पूर्ण सुवर्ण जैसे शरीर वाला महायशस्वी मेरा पुत्र श्री राम निवास कर रहा है। अथवा मैं स्वयं सुमित्रा को साथ लेकर तथा अग्निहोत्र को आगे कर साथ लेकर सहर्ष वहाँ चली जाऊंगी जहाँ राम है। अथवा तुम स्वयं मुझे वहाँ पहुँचाओ जहाँ पुरुष सिंह मेरा पुत्र राम तप कर रहा है। तुम्हें तो कैकेयी ने धन्य धान तथा हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण ये राज्य दिलवा ही दिया है। इत्यादि अनेक कठोर वाक्यों द्वारा कौशल्या जी ने जब निष्पाप भरत को फटकारा, तब भरत जी को ऐसा क्लेश हुआ जैसा घाव में सुई चुभोने से होता है। कौशल्या जी के इन कठोर वचनों को सुनकर भरत जी उद्विग्न होकर माता के चरणों में गिर पड़े। बहुत प्रकार से विलाप करके वह मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया तब वह हाथ जोड़कर शोकाक्रांत और नाना प्रकार से विलाप करती हुई कौशल्या से कहने लगे, हे आर्ये, राम वनगमन के विषय में अनभिज्ञ और निर्दोष होने पर भी आप मुझे दोष क्यों देती हैं। श्री राम में मेरा कैसा अगाध प्रेम है ये बात आप जानती ही हैं। सज्जन श्रेष्ठ आर्य राम के वनगमन में जिसने परामर्श दिया हो उस अभागे की बुद्धि कभी भी शास्त्र अनुगामी ना हो, अर्थात वो वेदादि शास्त्रों को ना पढ़ सके। जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हों वो पापात्मा नीच जाति का सेवक हो। उस भाग्यहीन व्यक्ति को वो पाप लगे जो सूर्य की ओर मुख करके मल मूत्र करने वाले और सोती हुई गौ को लात मारने वाले को लगता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।